दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, यहाँ पे सभी के लिए दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट हैं इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो सब कुछ हम लोग जो भी चीज़ें जानेंगे, ऑथेंटिक जानेंगे, ऑफिशियली जानेंगे। आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नए हो दोस्तों, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। स्क्रीन पर दोस्तों आप लोग देख भी पा रहे होंगे, डीवी में अकाउंट नंबर लगेगा। इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है क्या उस टाइम जो है अकाउंट नंबर लगेगा या नहीं लगेगा, और जो हमारा अकाउंट है वो किस में होना चाहिए, क्या यूबीआई में है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, एचडीएफसी में है, तो इससे काम नहीं चलेगा क्या। इस तरह के कमेंट आए हुए हैं। तो दोस्तों इस पर हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे। साथ ही अदर स्टेट फीमेल से काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम जो अदर स्टेट फीमेल हैं क्या वो मेल सीट पर फाइट करेंगी, या फिर जो बिहार की फीमेल है 50% जो रिजर्वेशन मिला है उन पर जो है उनकी जो कट ऑफ बनेगी उनके साथ इनकी काउंटिंग होगी। तो सब कुछ हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही दोस्तों जो 3 ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर रखा है फॉर्म फिलअप करते टाइम एग्ज़ाम सिटी को लेकर के कि नियुक्ति के बाद जो है आपकी नियुक्ति किस जिले में होगी, ये आपसे पूछा गया था। तो उसमें से किस में चांस है कि आपका जो जिला है वो मिलेगा, या वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, सब कुछ इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही टीआरई 4 से पहले आपका बीटेट होगा या फिर सीटेट के बेस पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सब कुछ यहाँ पर डिटेल में जानने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम लोग डीवी से रिलेटेड जानेंगे। इसको लेकर के बहुत सारे डाउट बने आपके। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये कब होगा, सबसे पहले तो ये आप लोग जान लीजिए। जो चीज़ें हैं, अगर आप टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में देखेंगे तो आपके रिजल्ट के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। जब आपकी काउंसलिंग हुई है तो रिजल्ट आने से 2-3 दिन के बाद ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है और उसी टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। तो आपको सब कुछ पहली बात तैयार रखना है। और क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम यानी डीवी के टाइम, काउंसलिंग के टाइम आपका अकाउंट नंबर होना जरूरी है, वहाँ पे ये भी लेकर जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है दोस्तों आपके ट्रेनिंग के टाइम जो है आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप लोग को बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम पहले से क्या हम जो है अकाउंट ओपन कर लें अपना, क्या किस में लगेगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका यूबीआई हो, किसी भी बैंक का होगा, तो उसमें आपको इशू आ सकता है। आपका एसबीआई में होना चाहिए, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, मगर आप अगर एसबीआई में रहेगा तो टाइम से सैलरी मिल जाएगी। जो सारा प्रोसेस है एसबीआई वाला जो वो उनसे कनेक्टेड है, तो वहाँ पर सारा जो काम है ना वो तेज़ी से हो जाता है और टाइम से हो जाता है। और अगर आप अदर किसी बैंक में है आपका अकाउंट, तो वहाँ पे आपको बार बार उसके लिए दौड़ना पड़ेगा, टाइम लॉस होगा, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारे इशू देखने को मिलेंगे। तो आप जो है एसबीआई में आपका होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होगा तो आप थोड़ा सा वेट करें, पहले ना करवाएं, क्योंकि थोड़ा सा उसके बाद आपको टाइम मिलेगी, उस टाइम पर आप करवा लीजिएगा। क्योंकि डीवी के टाइम आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद ट्रेनिंग की टाइम पड़ेगी। तो आप जो है थोड़ा सा इसको लेकर के वेट कर सकते हैं, लेकिन करना तो इसी में है, एसबीआई में ही आपको करना होगा, ठीक है। बाकी जैसा कि मैंने बताया आप किसी में भी कर सकते हैं, चाहे आप बिहार के हों या फिर अदर स्टेट के हों, तो कहीं भी कर सकते हैं। मगर आप जो है मान लीजिए अदर स्टेट वालों के भी कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या जो है बिहार का ही होना चाहिए। तो अगर आपका कहीं है, आप अदर स्टेट से हैं, यूपी से हैं, किसी अदर स्टेट से आपका एसबीआई में है, तो आप ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। बट जो है अगर आपने अभी तक एसबीआई में नहीं करवाया तो थोड़ा सा रुक जाइए, रिजल्ट के बाद आप लोग करवा लीजिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो ज़िले को लेकर के थी, मैम जो है जो जिला हमने सेलेक्ट कर रखा है क्या उसी में आपका जो पोस्टिंग है वही होगी। जो 3 जिले आपने सेलेक्ट कर रखे हैं दोस्तों, इसमें से फर्स्ट पे जो है पहला चांस है कि आपको फर्स्ट ही मिलेगा, लेकिन उसका आपका नंबर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपको फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो आपने चूज़ कर रखा होगा उसी में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपके नंबर कम पड़ते हैं तो फिर आपका सेकंड देखा जाएगा, फिर थर्ड देखा जाएगा। अगर आपके ज़्यादा नंबर कम हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उन सिटी को उन जिलों को जो है सेलेक्ट कर रखा है, अगर उनके अच्छे नंबर होंगे सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी। अगर आपका अच्छा नंबर है तो आपका फर्स्ट में हो जाएगा, उसके बाद सेकंड देखा जाएगा, उसके बाद थर्ड देखा जाएगा। अगर ज़्यादा नंबर कम रहेगा तो फिर वो अपने हिसाब से कहीं भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट दे देंगे जहाँ पे सीटें खाली रहेंगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, यहाँ पे नंबर भी मैटर करेगा। आपका अच्छा नंबर होगा तो आपको पहली डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाएगी जो आपने सिलेक्ट कर रखा होगा, ठीक है। फिलहाल अभी तो दोस्तों आप सभी को जॉब की ज़रूरत है, इसको लेकर के आप बहुत परेशान मत होइए। फिलहाल कहीं भी मिले उसको देखिए, बाद में आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जैसा कि टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में आपने देखा होगा, अभी तक जो है इसका जो ट्रांसफ़र है अभी नहीं हुआ है, ये प्रक्रिया अभी चल रही है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ के माध्यम से आपको देखने को मिला है कि ये 1 से 2 महीने के अंदर जो है इनका ट्रांसफ़र होने का पूरा चांस है। और ये जो है
इस पर पूरा न्यूज़ जो है आई हुई है और उनके लिए खुशी की भी बात है, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो नियोजित शिक्षक को फिर से जो है विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया है, तो इनका भी उनके साथ में इनकी भी अभी जो है सारा काम तो हो चुका है, एग्ज़ाम वगैरह का, पोस्टिंग नहीं हुई है, तो इनका भी ट्रांसफ़र सब कुछ साथ में ही होने वाला है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें अभी रुकी हुई हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर हम फीमेल की बात करें कि क्या अदर स्टेट की जो फीमेल है वो किस पर जो है फाइट करने वाली हैं, मेल पर या फिर फीमेल सीट पर, तो इसको लेकर के बहुत से डाउट बने हुए हैं। और यहाँ पे मैं आप सभी को कंफर्म कर दूँ, जिस तरह से TRE 1.0 TRE 2.0 में देखा होगा आपने कि मेल फीमेल का जो कट ऑफ था, मेल जो बिहार के मेल थे, UR मेल थे, उसी पर जो है अदर स्टेट के जो मेल कैंडिडेट थे उसी सीट पर फाइट किए, यानी जो बिहार के मेल थे और अदर स्टेट के मेल थे वो सेम सीट पर फाइट किए। और वहीं अगर हम फीमेल में देखें, जो बिहार की फीमेल थी और अदर स्टेट की जो फीमेल थी वो उन्हीं सीटों पर वो उन्होंने फाइट किया है। तो इस बार ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि जो अदर स्टेट की फीमेल है, क्योंकि बिहार में फीमेल को रिजर्वेशन दिया जाता है 50% का, तो जो अदर स्टेट की फीमेल को अगर आप उसमें काउंट कर रहे हैं तो रिजर्वेशन का लाभ तो उनको भी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के विवाद चल रहा है, जिसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट भी थे कि मैम क्या जो इस बार ऐसा होने वाला है, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी ये ऑफिशियल नहीं आया है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अभी आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि TRE 1.0 TRE 2.0 में जिस तरह से सिलेक्शन हुआ है, इस बार भी वही होने वाला है। यानी अगर आप अदर स्टेट से हैं तो जो फीमेल बिहार की फीमेल UR फीमेल है उसी पर आप जो है कट ऑफ बनने वाली है, उससे ज़्यादा यानी मेल पर नहीं बनेगी। हाँ, ये है कि फीमेल जो है, आप लोग फीमेल अगर आप ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तो आप मेल सीट पर फाइट कर सकते हैं, यानी मेल सीट पर आप जा सकते हैं, बट मेल जो है वो फीमेल सीट पर नहीं आ सकते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फीमेल का हर तरफ से यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को कंफर्म कर दी हैं। साथ ही दोस्तों, नॉर्मल अकाउंट और सैलरी अकाउंट को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे। तो ये आपका अकाउंट जो है लगभग सेम होता है, चाहे नॉर्मल अकाउंट हो या सैलरी अकाउंट हो, वो आप ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं सारी चीज़ों को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को कंफर्म कर दी हैं। बाकी जो TRE 4 से रिलेटेड जो आपका BTET और सीटेट को लेकर के जो आपको कन्फ्यूज़न बना हुआ है, जो सीटेट का मामला था माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जैसा कि इसका फैसला भी आ चुका है। सीटेट अब जो है सभी स्टेट में मान्य हो चुका है। इसका फाइनल डिसीजन यानी जो जजमेंट की जो ऑर्डर कॉपी है वो अभी जारी नहीं हुई है। ये जैसे आएगी मैं आप सभी के सामने शो करूँगी, आप लोग देख सकेंगे उसे, बट अभी जारी नहीं हुआ है। चीज़ें यही हैं कि ये सीटेट तो हर स्टेट में मान्य हो चुका है, बट कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह कि हमने तो मान्य कर दिया है, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने हिसाब से स्वतंत्र है, वो चाहे अपने स्टेट में मान्य करे या नहीं करे, तो फिर तो चीज़ें वही हो जाएंगी। फिलहाल ऑर्डर कॉपी आएगी तो मैं आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। फिलहाल यही है कि सीटेट का जो फैसला आया है वो सभी स्टेट में उसको मान्य किया गया है। तो अगर आप जो है TRE 4.0 का एग्ज़ाम हो रहा है, तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप सीटेट के बेस पर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर बिहार जो गवर्नमेंट है वो उसको जो है इनवैलिड ना करे तो फिलहाल जो जजमेंट की कॉपी, जैसा कि मैंने बताया, जो ऑर्डर कॉपी है वो आएगी तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो है TRE 4 को लेकर के ये चीज़ें चल रही हैं कि BTET भी कराया जाएगा। तो BTET पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों होगा, यानी PRT के लिए भी होगा, 6 to 8 के लिए होगा। अगर आप बिहार से हैं तो BTET के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सीटेट के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अभी तक जैसा आपने देखा होगा कि आप सीटेट के बेस पर अप्लाई तो कर सकते हैं, बट जो चीज़ें माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी उसका भी फैसला आ चुका है कि आप जो है सीटेट हर स्टेट में मान्य है। अब जो है जैसा कि ऑर्डर कॉपी जो आने वाली है उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसा राज्यों की स्वतंत्रता के संबंध में कि अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं, ऑफिशियली जो जजमेंट का इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा आप लोग। और मतलब स्वतंत्रता का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्या सभी राज्य को सीटेट मान्य करना बाध्य है या अभी भी उसी तरह की स्वतंत्रता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट चाहे कर सकती है या नहीं कर सकती है। फिलहाल ये उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी आपको मन में आप कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।